जय हिंद दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ चुके थे। अब अगली वीडियो एडिट मेन्यू पर है। तो चलिए एडिट मेन्यू के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एडिट मेन्यू जो है वो किसी भी फाइल में नोटपैड पर लिखी गई जो भी फाइल है उसको एडिट करने के लिए उपयोग करते हैं। नोटपैड में एडिट मेन्यू पर जाने के लिए आप डायरेक्ट Alt+E की के द्वारा जा सकते हैं, या तो फिर आप माउस से एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आप सभी को जो भी एडिटिंग करनी हो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है अंडू का है। तो अंडू क्या है? तो अंडू कमांड का उपयोग इसकी जो है वो पिछले कार्य को वापस लाने के लिए किया जाता है। यानी हम यदि किसी भी एडिटिंग को किए हैं और वो हमें नहीं लग रहा है कि इसे हमें करना चाहिए, तो हम अंडू करेंगे तो फिर से माने जो पहले था जैसा कि एडिटिंग बिना किए हुए था उस स्थिति में आ जाएगा। यह एक स्टेप पीछे जाता है। आप या तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z यूज करिए या तो अंडू यूज करिए। आप दोनों से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, उसके बाद इसको हमें नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम जैसे ही Ctrl+Z प्रेस कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसे हमने कुछ लिखा, उसके बाद यहाँ पर गए अंडू के द्वारा हम यहाँ पर क्लिक किए तो ये पिछले जो था उस पर आ गया। फिर से हम यदि अंडू कर देते हैं तो एक ही स्टेप चेंज करता है, हमने आपको बताया है। अब चलिए जानते हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप में कट क्या है। कट कंट्रोल, यदि किसी भी अक्षर को हम लिखे हैं यहाँ पे किसी लिख दिए, उसके बाद इसे यदि हमें कट करना हुआ तो जिस भी इतने अक्षर को हमने सेलेक्ट किया और Ctrl+X का यूज़ किया तो ये कट हो जाएगा। यहाँ से यदि हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाकर हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। यानी कि लिखे हुए शब्दों को कट करने के लिए इसका फॉर्मेट को कट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यदि जितने ही लेटर हम सिलेक्ट करेंगे उतने ही लेटर इसके द्वारा कट होंगे, न उससे अधिक न उससे कम। उसके बाद कॉपी आती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम कुछ भी लिख दिए, इसको कॉपी करना हुआ तो यहाँ पर हम जितना भी सेलेक्ट कर लिए उसको हम Ctrl+C यदि कर लिए तो ये कॉपी हो गया। अब इसको हम कहीं भी ले जाकर छाप सकते हैं। ये हमारे इस एरो के साथ कॉपी हो चुका है यहाँ पर। और इसको यदि हम यहाँ पर अब इसके बाद अगला जो है वो पेस्ट का आता है। पेस्ट कमांड है, तो यहाँ पर यदि हम इसे पेस्ट करेंगे, जैसे कि कॉपी करने के बाद ही पेस्ट होता है, तो यहाँ पर इसको हम यदि पेस्ट करना चाहें Ctrl+ करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है, तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और कॉपी करने के लिए आप माउस से भी जितने भी वर्ड्स को सिलेक्ट किए हैं, जितने भी वर्ड्स को आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और उसके बाद यदि हम माउस से भी उसको यहाँ पे कॉपी का देंगे तो ये कॉपी हो जाता है। यहाँ पर देखिए फिर से हम यदि पेस्ट का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो चुका है। पहली बार हमने अधिक कॉपी किया था तो ये अधिक पेस्ट हुआ, इस बार कम लेटर्स को कॉपी किए थे तो कम लेटर्स पेस्ट हुए। ठीक है, उसके बाद चलिए आइए हम जान लेते हैं कि अगला कमांड जो है वो है डिलीट का। जैसे कि हम किसी भी लेटर को यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद
यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए ऐसे हम कुछ भी लेटर ले लेते हैं, उसको डिलीट करना हुआ तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर एक जो की है कीबोर्ड में डिलीट की अलग से आती है, यदि हम उसका भी यूज करेंगे तो लिखे हुए जो भी लेटर्स हैं, सिलेक्टेड लेटर्स, वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो आता है फाइंड का। तो फाइंड में यहाँ पर देखिए फाइंड है, तो फाइंड का उपयोग जो है वो विशेष समूह शब्द के खोजने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम मान लीजिए जिस भी शब्द को खोजना चाहें पूरे पेज में, तो यहाँ पे हम कंट्रोल F करेंगे। जैसे ही ये फाइंड करेंगे तो ये पूछेगा आप क्या चाहते हैं। मैंने डी यदि सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ये जानना चाहता है कि हम सभी डी की, देखिए फर्स्ट डी ही अभी हो गया है। यदि हम फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा डी सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तीसरा, उसके बाद चौथा, इसी प्रकार सेलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद हम इसका जो उपयोग है वो कंट्रोल F शॉर्टकट की है इसकी मदद से भी हम यदि कंट्रोल F क्लिक करेंगे तो भी ऐसा ही ऑप्शन आएगा। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए F3 का हम यूज करेंगे, या तो हम यहाँ पे हम फाइंड या तो करें, फाइंड नेक्स्ट यहाँ से करें, या तो फिर F3 का यूज करेंगे तो भी यह नेक्स्ट पर ही जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे जान लेते हैं फाइंड प्रीवियस, माने इसके पहले जो था। कंट्रोल S से इसकी शॉर्टकट की है, यानी इसके जो पहले था उसके बारे में हम जानेंगे कि जो इसके पहले लेटर सेलेक्टेड था उसके पास जाने के लिए हम यहाँ पे फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। देखिए एक एक स्टेप फिर से उसी प्रकार घटता जा रहा है। और रिप्लेस, यदि किसी वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी सिलेक्टेड वर्ड है डी है, उसके जगह पे हम यदि ई कर देंगे, यहाँ पर देखिए 1 मान लीजिए कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1 हो चुका है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर यहाँ पर फिर से हम डी पे क्लिक कर दिए और एक डी पर यहाँ से फिर से डी आ चुका है। उसके बाद हम फाइंड कमांड क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं? विशेष समूह शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। कमांड के उपयोग से हम नोटपैड डॉक्यूमेंट में उपलब्ध शब्द समूह को आसानी से खोज सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल F है जो हमने आपको बता दिया है। फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड नेक्स्ट इसकी शॉर्टकट की F3 है। यह अगले शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। उसके बाद रिप्लेस का उपयोग आता है। तो रिप्लेस यानी कि किसी भी लेटर्स लिखा हुआ है उसके जगह हम दूसरे लेटर्स को इसकी मदद से लिख सकते हैं। उसके बाद गो टू कमांड का द्वारा हम डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन पर जाने के लिए किया जाता है। इस कमांड की शॉर्टकट की Ctrl+G होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गो टू है,
इस कमांड का उपयोग देखिए यहाँ पे गो टू, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड रैप यदि ऑन होगा तो ये कमांड का उपयोग नहीं होगा इसका। जब वर्ल्ड रैप आप ऑफ करेंगे तभी इसका उपयोग होगा। तो इसलिए आप ध्यान रहे कि आपको गो टू का उपयोग तभी करना है जब वर्ल्ड रैप ऑफ हो। यहाँ पर ऑन है इसलिए यह अभी वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद सेलेक्ट ऑल इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। जैसे कि हम कंट्रोल ए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी लेटर्स जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर टाइम एंड डेट, कंट्रोल F5 के द्वारा हम करंट टाइम और डेट कहीं भी लिखना चाहे तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे करंट टाइम और डेट आ गई है। इस करंट टाइम और डेट की फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। हमें यह फॉर्मेट अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसको इसी पर छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।